अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर। आज हम कोरल ड्रा ट्यूटोरियल के अंदर इसका जो आज का ट्यूटोरियल है वो है लिक्विड और ग्रेडियंट शेप, मॉडर्न लिक्विड ग्रेडियंट शेप। ठीक है, तो ये जो शेप्स है ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए भी, और मोशन ग्राफिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। कई न्यूज़ चैनल्स वगैरह भी इसे यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम सिर्फ फ्लैक्सिस में बनाने का तरीका सीखें कोरल ड्रा में, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने फ़ोटोशॉप वगैरह या इलस्ट्रेटर में बहुत ज़्यादा बनाना सिखाया, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह कोरल ड्रा में बनाना सिखाऊंगा। तो इससे पहले स्टार्ट करेंगे, इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अब बगैर टाइम ज़ाया किए बगैर मॉनिटर की तरफ चलते हैं, पीसी की तरफ चलते हैं। तो चलें स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ चुके हैं। ये देखें जी, कोरल ड्रा मेरा 2019 है। ये मैं पहले भी टॉक अबाउट में गालिबन बता चुका हूँ, या एक दो वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। मेरा कोरल ड्रा 2019 है। अच्छा जी, इसमें सिर्फ मैंने मेन चीज़ जो पहले आपको बतानी है, मैं साइज़ क्या लगा रहा हूँ। साइज़ में यहाँ देखें, अगर जूम नहीं मैं करूँगा, ऐसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंचज़ में मेरा साइज़ है। ठीक है, 4x4 का ये साइज़ है, यानी 4x4 इंच हाइट और विथ है इसकी। इसकी वजह ये है कि आजकल जो पीसीज में और मोबाइल फ़ोन में जो ये साइज़ है बहुत ज़्यादा, यानी दोनों में अवेलेबल है, दोनों में अच्छे तरीके से चल जाता है। ठीक है, या एचडी वगैरह। तो मैं वैसे ये पोस्टर डिज़ाइन कर रहा हूँ, और पोस्टर का ज़्यादातर यूँ ही डिज़ाइन होता है, हाइट विथ इनकी बराबर होती है। अगर आप इन्हें पिक्सल में बनाना चाहते हैं तो आप पिक्सल में बना लें। अगर पिक्सल में ले जाएंगे तो ये तकरीबन 1200 बाय 1200 का बन रहा है, यानी 1200 बाय 1200 का। तो आपको जिस तरह बेहतर लगे आप वैसे कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इंचज़ में जा रहा हूँ। ठीक है, कोरल ड्रा में। तो मैं इसे ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर आपका एक बॉक्स आ चुका है। ये मैंने पहले से बना के रखा है, ग्रेडियंट्स कलर साथ मैंने रखे हैं। तो मैंने सिर्फ आपको बताना था कि मैंने साइज़ क्या लगाया, वो मैंने आपको बता दिया। मैं इस चैनल पेज पे अपने आ जाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर है लिक्विड शेप्स एंड ग्रेडियंट, मैंने लिखा भी हुआ है ताकि आपको आसानी हो जाए। तो यहाँ पर इस वक्त मैंने सिर्फ 2 कलर रखे हैं, क्योंकि अगर मैं अभी ज़्यादा कलर करूँगा तो आप भी परेशान होंगे और आपको समझ भी नहीं ठीक तरीके से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मेरी यहाँ एक शेप लगी है, यानी जो मैंने 4x4 इंच का लगाया था, मैं चाह रहा हूँ मैं इसे डायरेक्ट बना लूँ, यानी मुझे यहाँ ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो मैं यहाँ आता हूँ अपने रेक्टेंगल टूल पर। रेक्टेंगल टूल पर आने के बाद मैं 2 से 3 बार इस पर क्लिक करूँगा, या वैसे अमूमन कहते हैं डबल क्लिक करूँगा, तो ये आपकी शेप क्रिएट कर देगा। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ आई, आप इस शेप के किसी भी कॉर्नर में चले जाएं, किसी भी कॉर्नर में देख रहे हैं, यहाँ पर इसका कॉर्नर देख रहे हैं आप, इसी किसी भी कॉर्नर में जाकर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक पैनल ऑन हो जाएगा जिसमें लिखा है ऐड पेज फ्रेम। आपने ऐड पेज फ्रेम पे करके ओके कर देना है। तो यहाँ पर आपका पेज वो ऐड कर देगा। पेज ऐड करने के बाद यहाँ पर फ्रेम दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया कैसे लगेगा। सबसे पहले हमने इसमें करना है ग्रेडियंट। ठीक हो, ग्रेडियंट कैसे हैं, ये 2 कलर मैंने आपको दिए हैं, और आपको ये भी पता है यहाँ पर पिक टूल की मदद से आप इसमें ग्रेडियंट ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। मैं डायरेक्ट टाइम ज़ाया किए बगैर आपको बता दूं, इंटरेक्टिव फिल टूल आप यूज़ कर लें, या जी का बटन कीबोर्ड से प्रेस कर लें। यहाँ मेरी कीबोर्ड की भी ऑन है। ठीक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, बोर्ड भी ऑन है। तो यहाँ पर देखें जी, मैंने यहाँ पर इसे ग्रेडियंट किया। ग्रेडियंट के बाद मैंने इसके कलर चेंज करने हैं। यहाँ पर मैंने ये वाला, यानी फर्स्ट जो कलर मैंने रखा है वो मैं ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पर मैंने जो लास्ट वाला कलर रखा है मैं उसे ऐड कर देता हूँ। ये एक बड़ा ज़बरदस्त ग्रेडियंट बन गया। इसके ऊपर मैं आपको बताऊँगा ये किस तरह बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी बताऊँगा। यहाँ पर अब लिक्विड शेप क्या है। लिक्विड शेप बनाने के लिए आपने इलिप्स टूल, कोरल ड्रा में इलिप्स है या सर्कल कह लें आप, सर्कल टूल को सिलेक्ट करने के बाद, अब जिसने सर्कल टूल सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपने ये देखें यहाँ पर इसे शेप को ड्रा कर लेना है कंट्रोल की मदद से। जिस तरह ही आप कंट्रोल की मदद से शेप को ड्रा कर लेंगे तो ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट सर्कल बनेगा। अब आपने ये करना है, आपने यहाँ पर सर्कल बनाने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप ये देखें कन्वर्ट टू कर्व, कंट्रोल क्यू इसकी शॉर्टकट की है, आपने कंट्रोल क्यू कर लेना है। कंट्रोल क्यू करने के बाद आप यहाँ पर जहाँ आपका पिक टूल है, पिक टूल के नीचे ही आपका एक शेप टूल आपको शो हो रहा होगा, आपने उस शेप टूल पे क्लिक कर देना है। शेप टूल पे जिस तरह आप सेलेक्ट करेंगे, देखें आपको इसके चारों तरफ कुछ नोड्स नज़र आ रहे हैं। आप किसी भी नोड्स को पकड़ लें। ठीक है,
अंदर की तरफ मैं भी फिल वक्त ड्रैग कर रहा हूँ, बाहर की तरफ ड्रैग करना चाहते हैं बाहर की तरफ कर लें, जैसे आपको बेहतर लगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं जैसे मैं बना रहा हूँ आपने वैसे ही बनाना है, आप अपनी मर्ज़ी से भी इसे डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक और शेप आपको बना के दिखाऊंगा। अच्छा जी, ये मैंने ड्रा कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा ये ग्रेडियंट इसमें ऐड है ना, यही ग्रेडियंट इसमें आ जाए। तो या तो अगर आप शॉर्टकट की यूज़ करना चाहते हैं तो देखें, मैं दबाऊंगा, राइट क्लिक प्रेस करूंगा, ये देखें इस शेप पर आके, यानी जो मैंने रेक्टेंगल पे ग्रेडियंट ऐड किया, मैं राइट क्लिक करूंगा शिफ्ट के साथ इसे होल्ड करके इस शेप के ऊपर जिस तरह ही छोड़ूंगा तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अगर आपको यूँ नहीं समझ आती शॉर्टकट की तो आप फिर जी का बटन प्रेस करें इस शेप पर, इस शेप को सिलेक्ट करने के बाद इंटरेक्टिव फिल टूल यहाँ से सिलेक्ट कर लें या जी का बटन प्रेस करें तो ये इंटरेक्टिव फिल टूल आपका आ जाएगा। आप इसी तरह जिस तरह मैंने उसमें कलर ऐड किए हैं आप इसमें भी कलर ऐड कर सकते हैं। कलर ऊपर नीचे हो जाए उसका कोई मसला नहीं, वो वैसे भी आपको करने ही पड़ने हैं ऊपर नीचे, ठीक है, क्योंकि उसके बगैर आपका फिर वो एक मॉडर्न शेप नज़र नहीं आपको आएगी, ठीक है। ये देखें मैंने यहाँ पर इसे कर लिया ऐड करने के बाद जनाब मैं इसे कर देता हूँ, इसकी जो आउटलाइन है उसे वो रिमूव करनी है, आपको आती होगी, अगर नहीं आती तो ये देखें जी, यहाँ पर अगर आप कोरल ड्रा के इस क्रॉस के ऑप्शन पर आ जाएं, यहाँ पर कलर का क्रॉस का ऑप्शन है, आप इस पर जिस तरह ही राइट क्लिक करेंगे तो इसकी आउटलाइन रिमूव हो जाएगी, ठीक है। आउटलाइन रिमूव करने के बाद आपने इस शेप को ये देखें यहाँ पर रख देना है। ये अभी मैं आपको कंप्लीट, अभी आपको शेप नज़र नहीं आएगी लेकिन मैं कंप्लीट अभी आपको बना के जब दिखाऊंगा तब आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसी शेप को मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, लेफ़्ट क्लिक से मैंने इसको पकड़ा और जहां मैंने कॉपी करना है, यानी जिस जगह पे मैंने इसे कॉपी करना है, पेस्ट करना है, यूँ कह लें पेस्ट करना है, मैं वहां पर जाके राइट क्लिक प्रेस करूंगा, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी मेरे पास आ जाएगी। डुप्लीकेट कॉपी आने के बाद जनाब मैंने क्या करना है, मैंने इसका एक शेप मतलब यूँ निकाल लेनी है। ये देख रहे हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगे, आप इसे बड़ा भी करना चाहते हैं बड़ा भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप जिस तरह बनाएं, क्योंकि आज सिर्फ आपको मैंने लिक्विड शेप बनाना सिखानी है। उसके बाद जनाब आपने क्या करना है, इसको भी यही शेप को रहने देना है, ठीक है। उसके बाद आप फिर इसकी कॉपी ले लें, कॉपी लेने के बाद मैंने इसे रोटेट किया, मैंने तमाम जितनी भी हैं सबको तमाम की तमाम को मैंने रोटेट किया। मैं इसे और जूम थोड़ा कर लेता हूँ। जूम करने के बाद जनाब मैंने इसे क्या किया, मैंने इसे यहाँ पर रख दिया। अब मसला ये है कि मैंने ये तमाम शेप्स बना ली हैं लेकिन अब कुछ नई शेप्स भी होनी चाहिए, तो नई शेप्स बनाने के फिर मैं एलिप्स टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल की मदद से मैंने इसे बना लिया। बनाने के बाद मैं फिर आ गया, राइट क्लिक किया, मैंने इसे कंट्रोल क्यू कर लिया, या यहाँ से आप कर्व कर लें, कंट्रोल क्यू, कर्व कन्वर्ट टू कर्व हो जाएगा। कर्व होने के बाद आप शेप टूल को सिलेक्ट करें। शेप टूल को सिलेक्ट करने के बाद आप इसके नोट से जितनी छेड़खानी करना चाहते हैं आप करें, ताकि आपकी एक अच्छी सी शेप क्रिएट हो जाए, ठीक है। आप जितनी इसके साथ छेड़खानी करेंगे उतना यानी जितना आप कह लें प्रैक्टिकल करेंगे आपकी उतनी ज़बरदस्त एक शेप सी बन जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये शेप नहीं अच्छी लग रही, आप इसे अंदर बाहर जिधर मर्जी ड्रैग अंदर की तरफ करना चाहते हैं अंदर कर लें, बाहर की तरफ करना चाहते हैं बाहर, बल्कि यूँ ही मेरा ख्याल कहता है बेहतर लग रही है तो मैं यूँ ही इस शेप को रख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक शेप और ऐड कर दी। अब इसमें भी मैं ग्रेडियंट कॉपी कर रहा हूँ, यानी आपका टाइम बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले बता दिया, अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो इंटरेक्टिव फिल टूल से भी इसे कर सकता है कॉपी पेस्ट, ठीक है। मैंने इसे यहाँ रख दिया सेंटर में। इस वाले जो मैंने शेप ऐड की थी इसे मैं थोड़ा सा करूँगा नीचे, ठीक है, और बल्कि मैं इसे थोड़ा सा घुमा के इस तरफ ले आते हैं ताकि यहाँ पर कुछ न्यू चीज़ लगे, ठीक हो गया। ये वाली मैंने जो चीज़ सेंटर में रख ली थी इसकी आउटलाइन मैं रिमूव कर रहा हूँ। आउटलाइन रिमूव करने के देखें आपको हल्का हल्का इफेक्ट तो इस पर नज़र आना शुरू अब तक मेरे ख्याल से हो ही गया होगा, ठीक है। मैंने इसे यूँ रख लिया, बल्कि इसकी मैं साइड को चेंज कर लेता हूँ। ये देखें साइड चेंज भी हो जाती है जी, यहाँ से साइड भी आप चेंज कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मेजरमेंट इसे कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर किसी को कोरल ड्रा का कोरस पूरा कंप्लीट चाहिए तो वो भी मैंने आपको अपनी टॉक अबाउट वाली वीडियो में बता दिया है। ये देखें जी, यहाँ पर मैंने इसे यूँ अपनी मर्ज़ी से जिस तरह मैं रखना चाहता हूँ मैंने रख लिया। रखने के बाद फिर मैंने इसकी कॉपी ले ली। कॉपी करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा स्मॉल कर रहा हूँ। स्मॉल करने के बाद मैंने अब इसे इस साइड पर रख दिया। इस साइड पे रखने के बाद जो लास्ट हमने काम करना है ना, लास्ट काम ये करना है, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लूँ क्योंकि मैंने इसमें टेक्स्ट भी ऐड करना है।
इसे मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, बल्कि मैं थोड़ा सा रोटेट करके और फिर यूँ रखता हूँ इसे, ठीक है। तो ये देखें, बल्कि इसकी जो शेप है ना वो यूँ ही ठीक लग रही थी, मेरा जहाँ तक ज़हन कहता है यूँ ही ठीक लग रही थी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने इस तमाम को ड्रॉप शेडो देना है। ड्रॉप शेडो देने के लिए अब 1 बाय 1 करके इनको ड्रॉप शेडो दे देना है। मैं यहाँ पर जो शेडो है इसका 30 और दोनों को, यानी दोनों वैल्यूज़ को मैं 30 कर रहा हूँ, 30 कर रहा हूँ, ताकि ये इक्वल पे आ जाए सारे। मैं तमाम को यूँ ही ड्रॉप शेडो दे देता हूँ। तमाम जो मेरे ऑब्जेक्ट है मैं इसे भी, ठीक है, यानी जितना आपको अच्छा लगे, ज़रूरी नहीं जितना मैं ही दे रहा हूँ आपने उतना ही देना, क्योंकि मुझे यहाँ इतना अच्छा लग रहा है तो मैं इसे इतना दे रहा हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद एक मिनट, सॉरी, फिर मैंने इसे सिलेक्ट किया, ये वाली शेप को, और मैंने इसे ड्रॉप शेडो दे दिया, और मैं इसे भी कर देता हूँ 30, ठीक है। और फिर मेरी जो लास्ट वाली बची है इसे भी मैं यूं ही ड्रॉप शेडो दे देता हूँ। ओहो, कंट्रोल जी, ठीक। अब ये जो है आप इसे भी ड्रॉप शेडो दे सकते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन चीज़ सीखने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। कोरल ड्रा में किसी ने भी नहीं करके दिखाई, अल्लाह पाक करम और फजल से मैं ही बता रहा हूँ, क्योंकि कोरल ड्रा का एक बहुत नीचे में यार लोग ले हैं कि यार ये तो यूज़ ही नहीं होता, ये लोकल सॉफ्टवेयर। लेकिन ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर, अगर आप इसे यूज़ करें, आपको यूज़ करना आ जाए तो ये बहुत कमाल की चीज़ है। सॉफ्टवेयर कोई भी बुरा नहीं होता, सिर्फ यूज़ करने वाले को जितना यूज़ करना आता हो फिर वो उसके मुताबिक ही बात करता है, ठीक है। मैं सबसे पहले इसे कर लेता हूँ क्लिपिंग। अब ये देखें, मैं क्लिप इंसर्ट कर रहा हूँ, मैं तमाम को 1 बाय 1 करके क्लिप इंसर्ट कर रहा हूँ अब, ठीक है। ये अब आपने देखना है क्लिप इंसर्ट, राइट क्लिक करके आप इसे, सॉरी, कंट्रोल जी, ये देखिए राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिप इंसर्ट का ऑप्शन आएगा। जिन्हें कोरल ड्रा पहले से आता है उन्हें तो पता होगा, ठीक है। क्लिप इंसर्ट, और मैंने यहाँ इसे इंसर्ट कर दिया, इसके अंदर चले गया, ठीक हो गया। आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये जो रेक्टेंगल के अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैं इसे रेक्टेंगल के अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ। इस जो नीचे मैंने रेक्टेंगल लगाया था उसके अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ। राइट क्लिक करें, क्लिप टू इंसर्ट कर दें, और यहाँ पर आप इसे इंसर्ट कर दें, ठीक है। ये आपका इंसर्ट हो गया। आप ये आपकी ये शेप बची है, आपने इसे सिलेक्ट किया, उसके बाद क्लिप इंसर्ट किया और ये इसके अंदर इंसर्ट होगी। और एक ये बची, इसे मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि ज़रा मज़ेदार सी शेप लगे। इसके अंदर मैं आगे मज़ीद थोड़े से और ट्यूटोरियल लाऊंगा जिसमें इससे और बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं जो मैं आपको करके दिखाऊंगा। अच्छा जी, ये एक शेप वक्ती तौर पर सिर्फ आपको डेमो के लिए मैंने एक तैयार कर दी है, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पर मैं इसे अनलॉक करके इसका एक डुप्लीकेट कर लूँ, डुप्लीकेट मैंने कर लिया और मैं इसे लॉक करता हूँ। अच्छा जी, ये देखें आपके पास एक बड़ी मॉडरेट किस्म की ग्रेडियन, जिसे आप कह लें एक शेप तैयार हो गई है, एक लिक्विड शेप तैयार रेडी हो गई है। अब आप इसके जिस तरह भी यूज़ करना चाहें आप इसे कर सकते हैं। इससे भी बहुत कुछ बनने वाला है जो मैं अभी आपको आगे जाता जाता सारा कुछ, यानी जो मेरे आगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स होंगे उनमें मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि आपने इनसे और क्या क्या काम कर सकते हैं। आप इसे भी लिक्विड बना सकते हैं। तो ये देखें जी, आज का ये डिज़ाइन था मेरा, ठीक हो गया। आप इसकी प्रैक्टिस करें, मज़ीद प्रैक्टिस करें, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अगर आपको अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। जिस भाई को प्रॉब्लम हो वो भी ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह वो भी इसमें आपकी हल करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।